अखिल भूमंडलीय सर्वशिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन। सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ सत्य सुंदर और स्वतंत्र विचार के अंतर्गत अध्याय 7 पर विचार कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। सदगुरुदेव जो लिखे हैं, शीर्षक दिए हैं ईश्वर के भक्तों की मुक्ति। तो याद दिलाने के लिए हम ऊपर थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना, और उसके बाद आगे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सदगुरुदेव जो लिखे हैं मुक्ति के विषय में, यह तो ठीक नहीं हुआ बोल के बताए, तो हम लोग आगे पढ़ लेते हैं याद करने के लिए। तो स्वराज परलोक में नहीं स्वलोक में है। स्वराज परलोक में नहीं स्वलोक में है। कल चर्चा हुई थी, स्वराज स्वदेश में हो सकता है, प्रदेश में नहीं। अपना राज तो अपने देश में होगा ना, प्रदेश में नहीं। स्वदेश अपना देश है, आत्मदेश है। जैसे शिव की पूजा से शिवलोक मिलता है, विष्णु की पूजा से विष्णुलोक मिलता है, खुदा की इबादत से बहिश्त मिलता है, और आसमानी बाप की सेवा से मनुष्य आसमानी बाप की बादशाहत में दाखिल हो जाता है। उसी तरह से आत्म पूजा, आत्म संयम, आत्म चिंतन और आत्म ज्ञान से आत्म गौरव, आत्म शासन, आत्मलोक, स्वराज, स्वतंत्रता और सच्ची मुक्ति मिलती है। कोई दूसरा चेतन तत्व, व्यक्ति या पुरुष, चाहे वह बड़े से बड़ा हो, देवता हो या ईश्वर हो, ब्रैकेट में लिखे हैं गुरुदेव, तुम्हें मुक्ति नहीं दे सकता, तुम्हें स्वतंत्र नहीं कर सकता, जब तक तुम स्वयं आत्मज्ञान और आत्म गौरव को स्मरण करके स्वतंत्र होना नहीं चाहते, है ना। तो इतनी दूर तक बातें हो चुकी हैं, आगे हम लोग पढ़ते हैं, है ना। जमींदार कब चाहेगा कि हमारे आसामी सर्वथा स्वतंत्र हो जाए? राजा कब चाहेगा कि हमारी प्रजा सर्वथा स्वतंत्र हो जाए? भूत, देवता और ईश्वर कब चाहेगा? ब्रैकेट में लिखे हैं यदि इनका अस्तित्व है ना, तो है ये नहीं कि लोग हमारी पूजा, गुलामी और सेवा छोड़कर स्वतंत्र हो जाएं। कौन चाहेगा? कोई दूसरा तुम्हें स्वतंत्र और मुक्त नहीं कर सकता यदि तुम स्वयं मुक्त होना नहीं चाहते। अब इतनी सी बातें हम लोग कर लेते हैं। यदि कोई जमींदार है तो उसके अंदर में जो कार्य करने वाले हैं, जो कोई भी, जितने को आसामी बोला गया है, भला वो कब चाहेगा कि सब स्वतंत्र होके चले जाएं? तो जमींदारी तो गई इनकी, कौन संभालेगा? इसलिए वो कभी चाहेंगे क्या कि कोई सभी आसामी सर्वथा मुक्त हो और स्वतंत्र हो जाए? नहीं चाहेंगे। राजा कब चाहेगा कि हमारी प्रजा सर्वथा स्वतंत्र हो जाए? जिस प्रजा को लेकर के वो राजा बने, वो प्रजा ही अगर उससे अलग हो जाए तो चाहेगा क्या? राजा कब चाहेगा कि प्रजा सर्वथा स्वतंत्र हो जाए? कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि वो राज तो उन्हीं को लेके करते हैं ना। भूत, देवता और ईश्वर, यदि इनका अस्तित्व है, गुरुदेव लिखे हैं, वो भला कब चाहेंगे कि उनकी पूजा छोड़ दी जाए, गुलामी छोड़ दी जाए, सेवा छोड़ दी जाए, है ना। यदि वो सचमुच में है तो वह भी नहीं चाहेंगे। भूत भी सोचेगा हमारी सेवा करने का तुम्हारा ड्यूटी है, नहीं करेगा तो अभिशाप देंगे, तुम्हारा नष्ट कर देंगे घर परिवार, सब तरह की बातें। देवता और ईश्वर सब, इसलिए तो थर थर कांपते हैं मजहबी लोग और डर के मारे पूजा करते रहते हैं, है ना। जिनका अस्तित्व ही नहीं है, उन्हीं की पूजा हो रही है। ना भूत प्रेत है, ना देवी देवता है, ना ईश्वर है, कहीं कोई नहीं है। जो कोई है तो आपकी आत्मा है, आप स्वयं हैं। आपके मन ने सब रचना की है, और इस मन को सही कर लीजिए तो सबसे मुक्त हो जाएंगे आप। और मन में अगर भय बना हुआ है तो बात छोड़ दीजिए, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। आप भूत प्रेत, देवी देवता, ईश्वर सबको पाले रहिए और मुझे कुछ कहना नहीं। तो आगे देखिए क्या लिखे हैं गुरुदेव। तो ये तो आपकी बात है, लेकिन इतना तो सही है कोई भी नहीं चाहते हैं अपने गुलाम को छोड़ देने के लिए। कौन चाहेगा? ये तो साधारण सी बात है।
अगर कोई आपके घर में काम करने वाले हैं जिनको लेकर के आप इतना आराम से ऐशो आराम से रहते हैं, आप चाहेंगे क्या कि वह छोड़कर चला जाए? हाँ हाँ, वो छोड़ के चला जाए तो दूसरा ले आएंगे, है ना, ये हो सकता है। लेकिन आप कभी चाहेंगे कि आपका जो गुलाम है वो मालिक बन जाए? कभी नहीं चाहेंगे, है ना। आपका जो नौकर है वह आपके ऊपर शासन करे, आप चाहेंगे क्या? कोई नहीं चाहता, है ना। सब अपने रुपये पैसे हैं तो काम करने के लिए लोगों को सहयोग के लिए रखते हैं। सहयोग तो जरूरी पड़ जाता है, हमको सहयोग की आवश्यकता है। किसी के सहयोग के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। अगर रुपये पैसे हैं तो रुपये लगा करके जो गरीब आदमी है उनको हम लोग अपने कार्य में सहयोग करने के लिए रखते हैं ना। उनको भी रुपयों की आवश्यकता है ना। इस तरह से काम चलता है। लेकिन कैसे आप चाहेंगे कि वो आपका घर का मालिक बन जाए? ऐसा कोई नहीं चाहते। सदगुरुदेव लिखे हैं जो बात, यह 100% सत्य है ना। आप भी सोच लीजिए। आगे देखते हैं क्या लिखे हैं गुरुदेव, है ना। तो कोई मुक्त होना चाहते हैं क्या? नहीं। ईश्वर का अस्तित्व हो या न हो, वह दयावान हो या निर्दय हो, सच्ची बात यह है कि किसी दूसरे की गुलामी, दूसरे का राज और किसी दूसरे का शासन स्वराज, स्वतंत्रता और मुक्ति नहीं दिला सकती। ईश्वर का अस्तित्व है अगर हो, वो अगर दयावान हो या निर्दय हो, उससे क्या मतलब है? अगर उसके राज्य में कोई आप रह रहे हैं तो आप स्वाधीन और स्वतंत्र या स्वराज नहीं कह सकती उस राज्य को। वो तो उसके शासन में आप रह रहे हैं ना। किसी दूसरे का सेवक, भक्त या गुलाम, सेवकों में, भक्तों में और गुलामों में उन्नति करके बहुत बड़ा सेवक, बहुत बड़ा भक्त और बहुत बड़ा गुलाम हो सकता है, पर मुक्त और स्वतंत्र नहीं हो सकता। यदि कोई सेवक है तो वो इतना ईमानदार है, सच्चा है, पक्का है बोल करके वो उनकी बहादुरी बताई जाएगी। इनाम दिए जाएंगे, है ना। चाहे कोई भी हो, भक्त हो, गुलाम हो, सेवक हो, उनकी महिमा गाई जाएगी कि वो बहुत अच्छे सेवक हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, बहुत बड़े गुलाम, ये हो सकता है। पर उसको मुक्त और स्वतंत्र कर दिया जाएगा नहीं, है ना। सेवा का फल मेवा है, सब बताते हैं। गुलामी का फल गुलामी है और भक्ति का फल भी भक्ति। तो गुरुदेव लिख रहे हैं सेवा का फल सेवा जो है उस क्या मिलेगा? उस गुलामी का फल गुलामी, है ना, और भक्ति का फल भक्ति। विष्णु के बड़े बड़े भक्त भी अधिक से अधिक विष्णु लोक में चले जाएंगे। भगवान विष्णु के अगर भक्त हैं, कहाँ जाएंगे? वो अधिक से अधिक उन्हीं के लोक में चले जाएंगे, विष्णु के सामीप्य में रहेंगे, विष्णु के सदृश हो जाएंगे। उसके समान होना और स्वयं हो जाना, दोनों में फर्क है कि नहीं है? कोई किसी के समान दिख रहा वो अलग बात है, लेकिन वही तो नहीं है ना, है ना। अपना सर्वनाश करके, अपने को नष्ट करके विष्णु में मिल जाएंगे। कोई कोई तो ऐसा करते हैं। सब हो सकते हैं पर स्वतंत्रता और स्वराज और सच्ची मुक्ति नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। जितने 4 प्रकार की मुक्ति बतलाए गए हैं सभी व्यर्थ है। आप ही सोच लीजिए। ईश्वर के राज में जाएंगे तो आप देख लीजिए, वो तो पहले ही हो गया, है ना। अगर उसके समान दिखना चाहते हैं वो अलग बात है। और अगर आप संपूर्ण उसी में विलीन हो जाना चाहते तो भी बात अलग है। तो क्या हुआ? आपका कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, आप अपना सर्वनाश करने के लिए तुले हुए हैं। यदि तो कीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन मुक्ति जो लिखा हुआ है उसके चक्कर में पड़कर आप जितने कार्यक्रम कर रहे हैं इससे कोई फायदे होने वाली बात ही नहीं है। फिर भी यदि आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप कीजिए, कोई बात नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं हम लोग, है ना। स्वतंत्रता और मुक्ति ईश्वर की गुलामी से नहीं मिल सकती। ये तो सही बात है कि स्वतंत्रता चाहते हैं, मुक्ति चाहते हैं तो ईश्वर की गुलामी से आपको नहीं मिल सकती है। मुक्ति तो हर प्रकार की गुलामी से अलग होने पर मिल सकती है। मुक्ति चाहते हैं तो हर प्रकार की गुलामी से अलग होने चाहिए आपको, तभी मुक्ति मिलेगी। भक्ति, सेवा और गुलामी बंधन देती है, मुक्ति नहीं। भक्ति हो, सेवा हो, गुलामी हो, सब बंधन देती है, मुक्ति नहीं। मुक्ति और स्वतंत्रता किसी की दया और आशीर्वाद से नहीं मिल सकती। खूब जान लीजिए, मुक्ति और स्वतंत्रता किसी की दया और आशीर्वाद से नहीं मिल सकती है। जो वस्तु दूसरे के हाथ में है वह हमारी नहीं है। जो वस्तु दूसरे के हाथ में हमारी कैसे हो सकती है? दूसरे के लोक में जाकर हम स्वाधीन,
स्वतंत्र और मुक्त नहीं रह सकते? ये तो सबको मालूम होना चाहिए, है ना। लेकिन सदगुरुदेव अगर कलम नहीं उठाते तो क्या हम लोग जानते? कभी नहीं जानते। अरे बहुत खुश होते कि हम लोग को स्वर्ग जाना है, स्वर्ग जाने की तो सारी तैयारी चलती है, विष्णुलोक, शिवलोक, ब्रह्मलोक, सब जगह जाने के लिए सारी तैयारी चलती है। और कहते हैं कि हम मोक्ष है, वहाँ वहाँ जाना है, मोक्ष है। तो 4 प्रकार की सारी मुक्ति गुरुदेव खोल के रख दिया, आगे भी फिर लिखे हैं, है ना। तो दूसरे के लोक में जाकर हम स्वाधीन, स्वतंत्र और मुक्त नहीं रह सकते। स्वतंत्रता तो अपने देश में है, अपने अधीन में है और अपने में है। सर्वथा अपना देश, अपना स्थान और अपना पद वहाँ है जहाँ हमारी आत्मा रहती है, हमारा अपना आप रहता है। तो जहाँ हमारा अपना आप है वहीं हमारी मुक्ति है और कहीं दूसरी जगह नहीं। तो अपने आप में तल्लीन होकर इसको सोच लीजिए, विचार कर लीजिए कि आप लोग स्वर्गलोक, लोग कहाँ कहाँ जाने की सोच रहे हैं। तो ठीक से सोच लीजिए, जहाँ आपको पसंद आएगा उसकी ही आप करें, और नहीं तो आत्मलोक जाने की तैयारी करें, नित्य दिन योगाभ्यास करें और एक क्षण में सबको हटा दें। क्योंकि जितना ही अंधकार क्यों न हो, दीपक जलाते ही प्रकाश निखर आते हैं, अंधेरा दूर भागने लगता है। अब जितना योगाभ्यास करेंगे आत्मज्ञान उतना ही तेजवंत होकर आपके सारे बंधनों से आपको मुक्त कर देंगे, है ना। कल फिर बातें होंगी, आप खूब विचार कर लीजिए और ध्यान तपस्या अगर अच्छा लगे तो कीजिए और नहीं तो आपकी इच्छा, ठीक है ना। कल बातें करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटि से नमन, सब प्रेम, जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।